आज की कहानी एक कैंप की है। जब हम अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करते थे और आज से तकरीबन 3 साल पहले वो आखिरी बार था जब हम अपने दोस्त के साथ घूमने गए थे। हम आखिरी क्यों कह रहे हैं, इस कहानी में आपको आगे पता चल जाएगा क्योंकि आखिरी क्यों बोल रहा है। 3 साल पहले एक जगह पे हम लोग काम किया करते थे। जहाँ पे काम करते थे तो हमारे दोस्त भी थे और हमें छुट्टियाँ काफ़ी कम मिलती थी, तो कोशिश ये होता था कि जब भी छुट्टी मिले तो कहीं ऐसी जगह पे चल जाए जहाँ पे ट्रैकिंग हो, कैंपिंग हो और घूमने का मौका मिले, नई जगहों को देखे, खास करके जंगल हो, जहाँ पे नेचर के साथ कनेक्ट किया जा सके। तो हम लोग दोस्तों ने प्लान किया कि चलो चलते हैं। चलने के बाद घर से निकले, तकरीबन रात को 9 बजे का ट्रेन था। ट्रेन पकड़ के हम एक स्टेशन पे पहुँचे। स्टेशन पे पहुँचने के बाद तकरीबन 2 या 3 बज रहा होगा, हम लोग वहाँ से उतर जाते हैं। और हम लोग के ग्रुप में 4 लोग थे और एक जो था वो काफ़ी ज़्यादा, बोलेंगे डरपोक नहीं बोलेंगे, पर ये भूत पिशाच की बातों पे वो थोड़ा-सा घबरा जाता था। वो नहीं करना चाहता था इन सब तरह की बातों को, पर हम लोग करते थे। तो रात को करीब 2 या 3 बज रहा होगा, स्टेशन पे हम लोग उतरे और ये चीज़ प्लान था कि मान लीजिए स्टेशन पे अगर आप उतर रहे हो, तो तुरंत तो कहीं जा नहीं सकते क्योंकि पता नहीं अनजान जगह है, ट्रैकिंग करना है, जगह लोकेशन ढूँढ-ढूँढ के जाना है। तो हमने सोचा कि रात को स्टेशन पे ही रहेंगे और स्टेशन के बाद आगे निकलेंगे। अब बाकी कल का कल देखेंगे। तो हम लोग स्टेशन पे ही बैठ गए। जब स्टेशन पे बैठे तो सामने ही लकड़ी जला रहा था। ठंड का मौसम था। तो वहाँ पे एक बूढ़े बाबा थे जो लकड़ी-वकड़ी जला के बैठे हुए थे। तो हम लोग बोले चलो वहीं पे चलते हैं, लकड़ी-वकड़ी जला हुआ है यहीं पे। जब वहाँ पे गए तो देखे सामने अच्छा खासा मैदान था। तो बोले अच्छी बात है, चलो रहने का तो जुगाड़ हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे कैंप्स लगा लिए कि यहीं पे आज रात को बिताएँगे और कल देखते हैं कहाँ पे जाना है। तो स्टेशन के सामने ही हम लोग कैंप लगा लेते हैं और जहाँ पे लकड़ी जल रही थी वहाँ पे हम लोग बैठ गए। और बैठने के बाद हमने बोला कि चलो, जब बैठे हैं तो रात को काटना है, रात को करेंगे क्या? और तकरीबन 2 या ढाई बजे का समय हो रहा होगा। तो बोला कि चलो क्या करना है? तो बोले 2 या 3 बज गया है कि अब कहानी सुनाते हैं, भूतों वाली कहानी सुनाते हैं। तो मेरा जो दोस्त थोड़ा-सा घबरा गया। बोला क्यों? यार ये सब बातें नहीं करते हैं कि ये सब बात करते हैं ना तो वो भी आके सुनते हैं हमारे साथ ये बातचीत को। तो बोले कि क्यों, उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? सुनते हैं। बोला नहीं ये सब बात नहीं करते, ये चीज़ ठीक नहीं लग रहा है हमें। चलो ठीक है, नहीं करते। और फिर हम लोग वहाँ पे बैठे-बैठे रह गए और हमने हमने जो ख़ास करके गौर किया था कि हम उस पर्टिकुलरली उस दोस्त को काफ़ी ज़्यादा छेड़ रहे थे। दोस्त है तो मज़ाक है, तुमको डर लग रहा है? तुमको डर लग रहा है? ऐसे-ऐसे बोल-बोल के काफ़ी ज़्यादा उसको छेड़ रहे थे। और फिर बोलते-बोलते हँसी-मज़ाक में बात चलती रही, हम लोग चले गए अपने कैंप्स में, सोने चले गए। और सुबह में उतनी नींद आती नहीं है, पर देख रहे हैं कि कोई कैंप के ऊपर ऐसे-ऐसे नोच रहा है। हम बोले कि कुत्ता लोग जो है ना यहाँ पे बदमाशी कर रहा है, गलत जगह पे लोग ठहरा दिया है। बाहर जाके देखे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमारी नज़र जहाँ पे आग जल रही थी वहाँ पे चली गई। देखा कि वही दोस्त वहाँ पे बैठा हुआ है और वो किसी से बात कर रहा है। हम बोले कि सर इसको क्या हो गया? अभी रात को किससे बात कर रहा है? फिर बोले कि यार मन में कुछ सोच रहा होगा, अपने में बात कर रहा है। फिर चले गए कैंप में। फिर कैंप में जैसे जाते हैं तो जो नहीं होता धीरे-धीरे बोलता है, उसे बोलने की आवाज़ आने लग गई। हम बोले यार कुछ तो गड़बड़ है, जाके बाहर देखते हैं। बाहर देखते हैं, फिर गए अपने दोस्त के पास बैठा हुआ था, बैठे और वो जैसे उस दोस्त के पास बैठे, वो दोस्त मेरा हाथ पकड़ता है और स्टेशन पे लेके चला जाता है। स्टेशन पे कोई नहीं। हम बोले क्या हुआ यार बोलो, यहाँ पे लेके आए हो? और जो उसका जो आवाज़ निकला ना, साला सुन के एकदम कलेजा बैठ गया। वो माने शरीर उसका है पर वो उसका आवाज़ नहीं है। वो बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग इसका बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाते हो
और मुझे अच्छा नहीं लगता कि देखो ये बहुत अच्छा लड़का है, मैं इसके साथ 9 साल से हूँ, और मैं सिर्फ इसके साथ नहीं हूँ, मैं इसके साथ साथ आप लोग के भी साथ हूँ। मैं जब इसको कोई बोलता है कुछ भी, चाहे बुली करता है, इसका मजाक उड़ाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बोल रहा हूँ समझ जाओ। अगर अब इसके साथ आप लोगों ने मजाक किया तो फिर मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर देख लेना मैं क्या करूंगा। अब वो जो बोल रहा था ना, दिमाग एकदम सुन, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। और उसका आंख देख के लग रहा है जैसे जल रहा है, गुस्से से बिल्कुल जल रहा है। और हम लोग कुछ नहीं, तो हम बोलने लगे कि ठीक है आज के बाद हम नहीं करेंगे। डर के पूरा हालत खराब है, सब पसीने पसीने, जैसे अगर कुछ हो जाए तो हम वहीं का वहीं बेहोश हो जाए। डर के मारे पूरा पसीना आ रहा है कि क्या हो गया, नहीं हो गया। वो बोला कि हम तुमको कुछ भी नहीं करेंगे, बस एक बात का ध्यान देना, इसको मजाक मत उड़ाना, ये बहुत अच्छा लड़का है, ये तुम लोग के साथ रहना चाहता है, तुम लोग के साथ दोस्ती करना चाहता है, इसको और कुछ नहीं चाहिए। और फिर वहां से जाने के लिए बोला। अब लग रहा है ना शरीर पूरा सुन पड़ गया है, मेरा पैर हिल नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अब करे तो करे क्या। पर उसको देख के लग रहा है कि यहाँ से जाए नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। डरते 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 स्टेशन से उतरे, अपने कैंप में घुस गए। अब नींद आ नहीं रहा है, लग रहा है कि क्या हो गया, नहीं हो गया। आंख के सामने वही चल रहा है। सुबह हुआ और हम लोग सारे दोस्त लोग इकट्ठा हुए, बोले कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो वो जो दोस्त था जिसको कल रात को देखा, वो बोला ना कि चलो ना सामने कहीं चलते हैं, पहले होटल में चलते हैं, खा पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसमें से मेरा दोस्त बोला, कल बाबू तुमको भूख लग गया। अब उसको मजाक उड़ाने लग गया, और जैसे ही उसका मजाक उड़ाने लग गया, उसका आंख देख के हमको समझ में आ गया कि इसके ऊपर फिर से वो हावी हो रहा है। हम किसी तरह उसको बात को काटे, बोले चलो यार सबको भूख लग रहा है। और क्योंकि वो मेरे सामने आ चुका था, कल रात को मेरे सामने आ चुका था, तो हमको तुरंत समझ में आ जा रहा था कि इसके ऊपर कोई वो हावी हो रहा है। और किसी तरह वो ट्रिप खत्म किया, हम लोग घर चले गए। उसके बाद सब अपने रास्ते, कभी उससे मिलना नहीं हुआ, क्योंकि उसने बोला था कि उनके साथ साथ आप लोग पे भी नजर रख रहे हैं। और अब पता नहीं कहाँ पे लोग हैं, कि उस रात की घटना के बाद न हम किसी को समझा पाए कि उस दिन हुआ क्या। आप लोग के साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब आप किसी को समझा नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है।